सऊदी अरब का पाकिस्तान को इजाफी $3 अरब फराहम करने का ऐलान। रकम रवां हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा होगी। सऊदी अरब ने $5 अरब की डिपॉजिट मियाद भी 3 साल तक बढ़ा दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सऊदी वजीर खजाना से माली मामलात पर गुफ्तगू जामे करार दे दी। वाज़ेह किया कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। वजीर खजाना ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुसालहत के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $3 अरब वापस करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते के दौरान UAE को अदायगी की जाएगी। Saying is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. I had to divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. सदर ट्रंप ने अमेरिका ईरान जंग जल्द खत्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि 2 हफ्ते की जंग में लड़ाई में कमी आ रही है। जंग खत्म होने के बहुत करीब है। आइंदा 2 रोज में हैरत अंगेज चीजें होने की पेशगोई कर दी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा 2 रोज में इस्लामाबाद में हो सकता है। वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब हैं, इसलिए इम्कान है दोबारा इस्लामाबाद जाएं। कहा किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। सदर ट्रंप ने अमरीकी सहाफ़ियों को पाकिस्तान में रहने का इशारा दे दिया। Ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now, the ceasefire is holding. And what you're seeing is what the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly, it's something that no president has, I think, has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की क़यादत भी नायब अमरीकी सदर करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी वफ्द में शामिल होंगे। JD वेंस ने ईरान से मुज़ाकरात इत्मीनान बख्श करार दे दिए। वाज़ेह किया कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में अगरचे काफ़ी पेशरफ्त हुई, लेकिन मुआहदा नहीं हो सका। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में अमरीकी नायब सदर का कहना था, इस्लामाबाद में अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में कम नहीं हो सकता। ट्रंप छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं, जिसके तहत ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। उन्होंने कहा कि ईरान से जिस मकाम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उससे बेहतर महसूस करते हैं। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक और ईरानी सुपर ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ से गुजर गया। फॉरेस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी टैंकर बाहिफाजत गुजर गया। अमरीकी बहरिया ने 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को रोक लिया। ईरान से निकलने वाले जहाज़ों को वापस जाने का हुक्म। दोनों जहाज़ चाबहार से खलीज ओमान की जानिब रवाना हुए थे। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक नाकाबंदी के दूसरे रोज़ 20 ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। मंजिल ईरानी बंदरगाह न होने की वजह से जाने दिया गया। आबना हुर्मुज़ में महफूज राहदारी ईरान ने अमाराती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मंजूर करारदाद बेबुनियाद है। महफूज राहदारी के क़याम से मुतालिक अमाराती तजवीज़ IMO ने मंजूर की थी। तजवीज़ IMO कानूनी कमेटी के 113वें इजलास में पेश की गई थी। कागजी करारदाद बेबुनियाद दावों और गलत कानूनी तशरीह से भरी दास्तान करार। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने चीनी जासूस सेटेलाइट के जरिए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरानी फौजी कमांडर ने चीनी सेटेलाइट को खित्ते में अहम फौजी तनसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया।
सेटेलाइट तस्वीर मार्च में उन मकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पहले और बाद में हासिल की गई। सेटेलाइट ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर ली। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 में चीनी सेटेलाइट पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया। सेटेलाइट चीन से खला में भेजे जाने के बाद ईरान के हवाले किया गया। चीन ने सेटेलाइट से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट झूठी करार दे दी। ईरान ने चीनी सेटेलाइट को जंग में इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी मीडिया की सेटेलाइट इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट सच नहीं, चीनी वजारत खारजा की वजाहत। जंग जारी रही तो दुश्मन को खुफिया हरबी सलाहियतें दिखाएंगे, ऐसी जंगी सलाहियतें कि दुश्मन ने तस्वुर भी ना किया होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, दो टोक पैगाम दिया, दुश्मन ईरानी जंगी सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और तुर्क हम मनसब में टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची ने अमरीका और इसराइल के मज़ालिम आलमी अमन के खिलाफ सरीह जुर्म करार दे दिए। तमाम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से जारहीन को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लेबनान में मुज़ाहमती तंजीमों के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। इसाक़ के आलमी राब्तों में तेजी, कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी इसहाक़ डार से राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की जल्द बहाली की उम्मीद का इजहार, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान पर यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक कोई भी पाबंदी को सियासी फैसला करार दे दिया। IAEA के सरबराह ने कहा है, अमरीका के साथ किसी भी मुमकिन मुआहदे के तहत ईरान पर आयद की जाने वाली यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक पाबंदी की मुद्दत का तयन करना तकनीकी नहीं बल्कि सियासी नौयत का फैसला होगा। इजराइल और लेबनान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, फरीकैन बराह रास्त मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो गए। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत इजराइल और लेबनान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक फरीकैन ने बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया। गाज़ा की 5 साला बच्ची को शहीद करने वाला इजरायली कमांडर लेबनान में शदीद जख्मी। हिंद रजब फाउंडेशन के मुताबिक इजरायली फौजी अफसर डैनियल इला हिजबुल्लाह के हाथों शदीद जख्मी हुआ। इसी कमांडर ने हिंद रजब को शहीद करने वाली बटालियन की क़यादत की। ईरानी फौजी हेडक्वार्टर के कमांडर आमिर सैयारी अवाम में पहुंच गए, लोगों में तबरुकात तकसीम करते रहे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फौजी अफसरान का मंजर आम पर आना अवाम के बुलंद हौसले का सबब है। ईरान में अमरीकी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान और मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे और अफवाज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। एक खातून तारीख़ ईरान और शाहनामा फिरदौसी ट्रंप को तोहफे देने के लिए ले आईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी तेल मजीद सस्ता होकर $90 फी बैरल तक आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल हो गई। पेट्रोल सब्सिडी के लिए तरक्याती बजट में मजीद कटौती का फैसला। रवा माली साल के तरक्याती बजट में 63 अरब रुपए की कटौती होगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट की कटौती 163 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। माली साल का तरक्याती बजट कम होकर 837 अरब रुपए रह जाएगा। हुकूमत ने गुज़श्ता माह तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कमी की थी। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 3,500 रुपए के इजाफे से 1 तोला सोने की कीमत 5,03,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,001 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम की कीमत 4,31,637 रुपए तक जा पहुंची। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात। इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ और मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। कानकनी, तवानाई और IT समेत अहम शोबों में ताउन को भी ज़ेर बहस लाया गया। बाहमी मफाद पर मबनी इक़्तिसादी ताउन के लिए नए मवाक़े को बरूए कार लाने पर जोर दिया गया।
वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा खत, पावर ऑफ अटॉर्नी और कानूनी दस्तावेजात भी अरसाल कर दी। बानी से दस्तखत करवाकर दस्तावेजात फौरी वापस करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव फेज 2 की असूली मंजूरी दे दी। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन वगैरह कवर की जाएगी। 7,500 गांवों को मिसाली गांव में तब्दील किया जाएगा। हर गांव की पहले और बाद की तकाबुली वीडियोज वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएंगी। कराची में वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात। अमन अमान, खित्ते में जारी कशीदगी, बामी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल। कराची में वार्डन को प्रोटोकॉल ड्यूटी से हटा दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक वार्डन को विजिलेंस स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम कर दिया गया। कराची के गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल काला बोर्ड में नकल के लिए स्पेशल कमरों की मौजूदगी का मामला। डॉन न्यूज की खबर पर कमिश्नर कराची ने भी नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को काला बोर्ड स्कूल की निगरानी और स्पेशल कमरों की तहकीकात की हिदायत कर दी। अफगान तालिबान रिजीम की नाअहली से अफगान बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। अफगानिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा हो गया। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर तशवीश जाहिर कर दी। तालिबान की सख्त गिर पॉलिसियों की वजह से इंसदाद पोलियो मुहिम नाकाम हो गई। मोदी की नाक़िस मौशी पॉलिसियों के खिलाफ हजारों मजदूर सरापा एहतजाज। भारतीय शहर नोएडा में तनख्वाहों में इजाफे के लिए फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। दुबई की पहचान बुर्ज अल अरब 18 माह के लिए बंद कर दिया गया। समंदर में बने बुर्ज अल अरब को पहली बार तज़ीन आराइश के लिए बंद किया गया। 1999 में इफ्तिताह के बाद तारीखी मकाम की पहली बड़ी मरम्मत होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक रोजा वक्फे के बाद आज एक मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा।